कैसे बीजेपी सरकार को लगा है सुप्रीम झटका। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से झटका। बीजेपी का महाराष्ट्र को लेकर खतरनाक प्लान कैसे बेनकाब हो गया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। बहुत जल्दी इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है, कि हमारे देश के हर राज्य से जुड़ा हुआ है और ये आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कल दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं और दोनों ही एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं राजनीतिक तौर पर, मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। सबसे पहले खबर आई कि महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स मुंबई की कई सड़कों पर लगा दिए गए। दोस्तों इस पोस्टर में योगी का जो हालिया बयान था, बटोगे तो कटोगे, वो वाले बयान को लगाया गया। बाद में खबर आई कि बीएमसी ने पोस्टर्स हटा दिए। तो बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि क्या बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि वो कट्टर हिंदुत्व के अपने उसी एजेंडे पर इतनी मजबूती से जमीन पर उतरना चाहती है महाराष्ट्र में। दोस्तों इस खबर के आगे भी कई पहलू हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अचानक फिर एक और खबर आ गई सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बेहद सख्त टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश की सरकार के और उसके प्रशासन पर, और वो टिप्पणी अगर कोई आला अफसर ध्यान से पड़ेगा ना तो उसको चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए अपने लिए, वाकई में। दोस्तों बहराइच में जो हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश के बहराइच में उन पर बुलडोजर एक्शन को लेकर कई लोगों को नोटिस दे दिया गया। दोस्तों लोगों ने डर के मारे अपने घरों को, अपनी दुकानों को खाली करना भी शुरू कर दिया। लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया कि क्या उनकी दुकानें, उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले में बहुत ही सख्ती दिखाई और साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करें तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था, साफ तौर पर, कि देश भर में जो बात पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, फैसला आता नहीं है, ट्रायल चल रहा होता है, अभी कुछ पता नहीं होता है कि आरोपी ने वाकई में जुर्म किया है कि नहीं किया है, और आप सीधा प्रशासन पहुंच जाता है बुलडोजर लेके उसका घर गिराने, उसकी प्रॉपर्टी गिराने। दोस्तों इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, फिर शिवराज सिंह चौहान ने उसको एमपी में भी लागू की और देश के कई राज्यों में ये सो कॉल्ड बुलडोजर मॉडल लागू किया गया, जो कि बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल है दोस्तों, किसी ने कोई जुर्म किया है, तो हमारे जस्टिस सिस्टम में उसके लिए एक तय सजा होती है और उस आदमी को वो सजा भुगतनी होती है। लेकिन अगर आप किसी का घर गिराते हैं तो उस घर में रह रहे जितने भी लोग हैं उनको बेमतलब की सजा मिलती है। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा नहीं है कि अगर परिवार में किसी एक ने जुर्म किया है तो सबको वो सजा मिले, ये हमारे जस्टिस सिस्टम के खिलाफ है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई, उसके बावजूद भी बहराइच हिंसा मामले में कुछ लोगों को जब नोटिस मिला तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का तो ठीक है। अब इस पूरे के पूरे मामले में आज फिर सुनवाई होनी है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खबरदार कोई बुलडोजर मत चला दीजिएगा। और कोर्ट के आगे वहां पर प्रशासन भी खड़ा हुआ था और प्रशासन भी वहां पर कह रहा था नहीं हम कोई बुलडोजर नहीं चलाएंगे। सब कुछ पता है दोस्तों स्थानीय प्रशासन को कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाइयों पर क्या कहा है। लेकिन सोचिए आप, हेडलाइन बनाने के लिए योगी ने चला दिया बुलडोजर, योगी ने निकाल दी हिंसा करने वालों की हवा, इस तरह की हेडलाइन बनाने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इसी खबर का एक और पहलू है। सब जानते हैं कि बहराइच हिंसा में बीजेपी विधायक ने अपने नेता पर बकायदा एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर न तो गोदी मीडिया आपको कोई खबर दिखाएगा, ना ही आपको बीजेपी वाले कुछ बोलते दिखाई देंगे। दोस्तों बहराइच हिंसा के आरोपियों में पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेहसी से बीजेपी के विधायक, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी पार्टी के भाजयुमो नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत उपद्रवी भीड़ पर मुकदमा दर्ज करा दिया है और अर्पित समेत 7 लोगों को नामजद किया है इस एफआईआर में। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रतिमा विसर्जन यात्रा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के शव को वो पोस्टमार्टम हाउस में रखवाकर लौट रहे थे तो अर्पित और अन्य लोगों ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी की, फायरिंग की। इस घटनाक्रम के बाद नगर में राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो गईं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मामले में कुछ भी कहने को बच रहे हैं। बीजेपी वाले पहले तो ये बताएं ना कि खुद बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, छुटभैया नेता तो है नहीं, बीजेपी के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा से जुड़े लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, और केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज हो गई है तो पुलिस को एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा। दोस्तों सोचिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है,
ठीक है, वहां माहौल खराब होता है, वहां के अपने विधायक अपने ही नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर अपनी ही पुलिस के पास चले जाते हैं और इस पूरे के पूरे मसले पर बीजेपी मौन है। और फटकार कहां से लग रही है? सुप्रीम कोर्ट से लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। अब आ जाइए खबर के बिल्कुल पहले हिस्से में, जहां से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी कि योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स महाराष्ट्र की सड़कों पर पहले तो लगाए गए, फिर बीएमसी द्वारा हटाए गए। तो क्या ये केवल यूपी में हो रहा है? यूपी से निकलकर महाराष्ट्र में हो रहा है? नहीं दोस्तों, अगर आप थोड़े और करीने से देखें तो ये देश के हर उस राज्य में हो रहा है जहां बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनना चाहती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी का हमेशा से सपना था कि वो सबसे बड़ी पार्टी बने। शिवसेना के साथ उसका बहुत पुराना गठबंधन था, लेकिन वो हमेशा से गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका अपनाना चाहता था और 2019 में उसको एक सफलता भी मिली। वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि उसकी सरकार नहीं बनी, उद्धव ठाकरे सीएम बन गए, लेकिन बाद में उसने जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ली। यही सपना बिहार में देख रही है बीजेपी। अब आप बिहार आ जाइए। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और वहां भी वो लगातार इसी तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक खास समुदाय के लोग चाहते हैं कि किशनगंज, जहां पर मुस्लिमों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, बिहार के किशनगंज में, वहाँ बांग्लादेश बनाना चाहते हैं ये लोग और ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। गिरिराज सिंह तो जाने ही इस तरह के बयान के लिए जाते हैं। दोस्तों, बिहार भी वही राज्य है जहां बीजेपी हर लिहाज से चाहती है कि उसका अपना सीएम बने और नीतीश कुमार को उसको ज़बरदस्ती ना झेलना पड़े। नीतीश कुमार तो एक बोझ है बीजेपी के ऊपर। क्यों? क्योंकि बिहार में उनके पास ऐसा कोई बड़ा नेता ही नहीं है। अब खुलेआम गिरिराज सिंह, जो कि मोदी जी के मंत्री हैं, कोई छुटभैया नेता नहीं है, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं तब जब इस पूरे की पूरी यात्रा को लेकर जेडीयू ने अपनी आपत्तियां जाहिर कर दी हैं। दोस्तों, हुआ ये कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस को बहुत बड़ा झटका लगा। एक पूरा का पूरा हिंदुत्व का मॉडल तैयार किया गया था पिछले 10 सालों में, जिसका सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी बने थे। इसीलिए चुनाव से करीब 2.5 साल पहले, लोकसभा चुनाव के 2.5 साल पहले, मोदी जी अचानक से एक आध्यात्मिक नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा मोदी जी जहां भी जाते पूजा अर्चना करते, कभी वो गुफा में चले जाते तपस्या करने के लिए। आखिरी चरण के मतदान के वक्त तो कन्याकुमारी चले गए 12-13 कैमरे लेकर, और पता नहीं कहाँ किन किन कैमरा एंगल से उन्होंने वहां तपस्या वगैरह, ध्यान, योग और पता नहीं क्या क्या किया। तो मोदी जी की कोशिश ये है कि अपने आप को वो एक ऐसे आध्यात्मिक नेता के तौर पर स्थापित करें जिनकी बोली हुई बात अंतिम सच है। इसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव ने बीजेपी और आरएसएस के सारे भ्रम तोड़ दिए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पीडीएफ फॉर्मूला कह लीजिए, या जातिगत जनगणना का मुद्दा कह लीजिए, या हिंदुओं के अंदर जो अलग अलग जातियों की वजह से असमानता है उस मुद्दे को उठाना कह लीजिए, और लोगों का उसको हाथों हाथ लेना कह लीजिए कि संविधान खतरे में है, लोगों का वो मुद्दा हाथों हाथ लेना कह लीजिए, ये बात किसी भी हाल में आरएसएस नहीं झेल सकती थी दोस्तों, क्योंकि पूरी की पूरी विचारधारा ही बीजेपी की कट्टर हिंदुत्व है। और अगर वही धराशायी हो जाएगा तो बीजेपी के पास बचेगा क्या? तो बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या रह जाएगा? बीजेपी को लोग वोट इसीलिए ही करते हैं ना, कट्टर हिंदुत्व छवि की वजह से। इसीलिए दोस्तों, बड़ी होशियारी से पहले हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान दिलवाया गया जिसमें वो कटेंगे तो पटेंगे जैसे बयान दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद उसी चुनाव में, हरियाणा चुनाव में ही, मोदी जी ने भी इसी तरह का बयान दिया। शब्द अलग थे कि हिंदुओं एक हो जाओ, और वो लोग जो कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं उनको तो मोदी जी ने देशभक्त बता दिया। बताइए, हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी को जो वोट शेयर है उसमें 1% से भी कम का फर्क है। मतलब आधे हरियाणा ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, तो आधा हरियाणा देश विरोधी हो गया क्या? और उसके बाद बयान आया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। उनके भी शब्द अलग थे, लेकिन हिंदुओं की एकता पर, हिंदुओं को असुरक्षित महसूस कराने पर कुछ इस तरह का ही बयान था वो, कि हिंदुओं को एक होना चाहिए अगर वो सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। मुझे तो सोचकर बड़ा दुख होता है दोस्तों, जिस देश में 85% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की, जहाँ बहुसंख्यक हिंदू, जहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू, जहाँ की राष्ट्रपति हिंदू, जहाँ के सेना अध्यक्ष हिंदू, जहाँ के ज़्यादातर सांसद हिंदू, जहाँ के ज़्यादातर विधायक हिंदू, जहाँ के सारे मतलब ज़्यादातर बहुसंख्यक मुख्यमंत्री जो हैं अलग अलग राज्यों के वो हिंदू, वहाँ दोस्तों, वहाँ हिंदुओं को बताया जा रहा है कि आप खतरे में हैं। मुझे तो लगता है पिछले 10 सालों में जितना हिंदू असुरक्षित हुआ है उतना तो कभी हुआ ही नहीं, और ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। अब दिक्कत ये है कि ये पहले पर्दे के पीछे होता था, लेकिन अब खुलेआम हो रहा है। कभी मुंबई में योगी के पोस्टर लगाकर,
तो कभी गिरिराज सिंह जैसे चेहरे को पोस्टर बॉय बिहार में बनाकर। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से बहराइच में बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी की पोल पट्टी खोली और सुप्रीम कोर्ट में डबल इंजन सरकार को अच्छी खासी लताड़ लग गई, क्या ये बीजेपी के धागे खोलने जैसा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर जॉइन। मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करती हूँ दोस्तों, मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ जितना हो सके थैंक्स का इस्तेमाल करें।